चंडीगढ़ में स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की। उन्होंने प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कई अहम जानकारियां दी हैं। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। तमाम विषयों को लेकर इनसे बातचीत करेंगे। सबसे बड़ा विषय तो मैम आयुष्मान कार्ड योजना का, जिस प्रकार से तमाम जो लोग हैं वो परेशान ना हो, उसके लिए सरकार क्या कर रही है? क्योंकि आईएमए की तरफ से एक बयान जारी किया गया है, उनकी तरफ से कहा गया कि 7 अगस्त दोपहर 12 बजे के बाद वो आयुष्मान कार्ड योजना के तहत इलाज बंद कर देंगे। 450 करोड़ रुपए की बकाया वो सरकार की तरफ बता रहे हैं। सरकार पूरी तरह काम कर रही है और जो भी बकाया है बहुत जल्द उनके खातों में पहुंच जाएगा। और हम बिल्कुल ये नहीं चाहेंगे कि भारतीय सरकार का एक बहुत अहम पॉलिसी है, बहुत अच्छी पॉलिसी है। जो आयुष्मान कार्ड होल्डर्स हैं उनको 5 लाख तक का इलाज मुफ्त मिलता है। तो हम पूरी कोशिश करें कि जल्द से जल्द ऐसी नौबत ना आए और उनके बकाए पैसे उनके तक पहुंच जाए। मैम, आयुष्मान कार्ड के लिए बजट का प्रावधान बढ़ाने को लेकर भी कोई प्लानिंग आप लोग कर रहे हैं? क्योंकि 800 करोड़ के आसपास का समथिंग बजट इसके लिए है और आईएमए ये कहता है कि 2000 करोड़ रुपए का बजट कम से कम साल भर में चाहिए। जी बिल्कुल है। इसकी भी बातचीत चल रही है कि आयुष्मान कार्ड के लिए अलग से जो बजट बनता है वो थोड़ा सा ज़्यादा ही हो, क्योंकि अगर कम हो जाता है तो हमारे पास रह जाता है, मगर कोई वक्त पे सबकी फिर पेमेंट हो जानी चाहिए। एम्स की बात कर लेते हैं मैम। आप लगातार प्रयासरत रहे हैं एम्स को लेकर। कितना काम शुरू हुआ है रेवाड़ी में जो एम्स बनना है उसको लेकर, या फिर क्या कह सकते हैं कब तक ये पूरा होने की उम्मीद जो है मैम? जी, सबसे बड़ी बात तो आज के दिन ओपीडी की है। हमारे पूरे क्षेत्र में ये मांग है कि ओपीडी जल्द से जल्द शुरू हुई। किसी कारणवश बारिश हो, क्योंकि पोल्यूशन के वक्त फिर वो रोक भी देते हैं, बहुत सारे कारण थे जहाँ थोड़ा देरी लग गया। अब उन्होंने फोकस कर दिया है कि सारी बिल्डिंगें एक साथ नहीं बनाएंगे, वो पहले 1-2 बिल्डिंगें पूरी ख़त्म करेंगे और फिर बाकियों पे फोकस करेंगे, जो मैं सोचती हूँ बेहतर हो लोगों के, क्षेत्र के लोगों के लिए, ताकि ओपीडी जल्द से जल्द खुल सके। और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि नवंबर तक वो ओपीडी खोल देंगे। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज की बात कर लेते हैं। तमाम जिलों में मेडिकल कॉलेज आप लोग खोल रहे हैं, उनकी क्या स्थिति है और कब तक वो तमाम जिलों में खुल जाएंगे? क्या सरकार के विचाराधीन कोई इस प्रकार का और नया प्रपोजल है कि नए जिले में कोई और मेडिकल कॉलेज आप लोग खोलने जा रहे हैं? और इसके साथ साथ उन मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स की, टीचर्स की किस प्रकार से पूर्ति की जाएगी? जी, अभी तो आप देख रहे होंगे कि हमारे काफ़ी ज़िलों में मेडिकल कॉलेजेस हो गए हैं। आई थिंक 2-3 का अभी शिलान्यास और वगैरह, सिरसा, यमुनानगर, उन्होंने अभी किया है सीएम साहब ने। जहाँ तक बात है खोलने वाली, एक कुटेल है जो हमारी यूनिवर्सिटी है, वो खुल गई है। और साथ साथ हमारे कोरियावास जो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और एक भिवानी में, ये 2 कॉलेजेस खुल रहे हैं। और हम डॉक्टर्स लाने की कोशिश कर रहे हैं। और क्योंकि ये बहुत स्ट्रिंजेंट प्रोसेस है, वक्त लगता है, तो जब तक हम रेगुलर डॉक्टर्स नहीं ले आते वहाँ पे, जिनके लिए 8 महीने का समय मांगा गया है, हम कॉन्ट्रैक्चुअल डॉक्टर्स ढूंढ रहे हैं कि 2 साल 3 साल के, जो वो भी आगे जाके वो भी अपने रेगुलराइज के लिए अपनी अर्जी दे सकते हैं कि वो भी आ सकते हैं। और ये बहुत ही बेहतरीन कॉलेजेस होंगे आने वाले वक्त पे, क्योंकि हमें पूरे हरियाणा में आज के दिन, जैसे आप जानते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज चाहिए, और ये ज़रूरत है लोगों की, क्योंकि हमारे पास इतने डॉक्टर्स नहीं हैं जितने हमारी ज़रूरत है। तो डॉक्टर्स बढ़ाने की, उनकी गिनती बढ़ाने के लिए इससे बेहतर और कोई लगातार आप डॉक्टर बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों को सेवाएं स्वास्थ्य की भरपूर मिले, उसके लिए आप लगातार प्रयासरत हैं। लेकिन एक फैसला हरियाणा सरकार की तरफ से किया गया था जियो फेंसिंग अटेंडेंस को लेके, जिसका डॉक्टर्स विरोध कर रहे हैं। मैम, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए जी, एक तो मैं बोलूँगी जियो फेंसिंग के बारे में, मेरी बात भी हुई है काफ़ी हमारे जो ऑफिसर्स हैं उसके लेके कि जियो फेंसिंग को कैसे लोगों के बीच में ऐसे लाया जाए ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना पड़े। सबसे पहली बात तो जियो फेंसिंग की है, वो बेसिकली ट्रैकर है, और वो ट्रैकर लोकेशन सर्विसेज की तरफ से आप ऑफ भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हरियाणा सरकार नहीं चाहती कि आप क्या कर रहे हैं ऑफिस आवर्स के बाद, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ तक डॉक्टर्स का यही मानना है कि हम क्यों और बाकी क्यों नहीं। सो हमें ज़रूरत कभी, हमारी ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है
कि और अगर हम सब, मैं पहले भी कहा है, मैं अब भी फिर कहती हूँ कि मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, बोलते हैं डॉक्टर्स आते नहीं हैं, जी डॉक्टर्स आते नहीं हैं, सुबह नहीं पहुंचते, दोपहर को पहुंचते, शाम को पहुंचते हैं। और जब मैं डॉक्टर से बात करती हूँ कि वो बोलते हैं कि वो मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, तो मैं तो बोलती हूँ कि ये जियो फेंसिंग के थ्रू दोनों का जो असली जो सच है वो सामने आ जाएगा। और ये डॉक्टर्स के लिए भी अच्छा है क्योंकि उनके पास प्रूफ होगा कल के कि कोई मेरे खिलाफ कोई कुछ कह रहा है, मेरा ये प्रूफ आपके सामने है कि मैं यहीं बैठा था, ऐसी कोई बात नहीं है। और वही लोगों के लिए, तो अगर हम सच में अपने काम में बिल्कुल इतनी दिलचस्पी लेते हैं और आना चाहते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक सवाल मैम, पैरा खिलाड़ियों को आपकी तरफ से इनामी राशि जारी करवाई गई है मैम, लगातार आप प्रयासरत रहते हैं, किस प्रकार से मैम, कितनी राशि और कितने खिलाड़ियों को मिलने जा? जी, कुछ 31 करोड़ से थोड़ी ज़्यादा अधिक है और बहुत ओलंपिक मेडलिस्ट भी हैं, हमारे वर्ल्ड कप मेडलिस्ट भी है, वर्ल्ड चैम्पियन, एशियन गेम्स मेडलिस्ट। और बहुत बहुत अच्छी बात है क्योंकि आई थिंक हरियाणा सरकार नंबर 1 है आज के दिन। जो भी हमारे जो एथलीट्स हैं उनको जो राशि मिलती है वो हरियाणा नंबर 1 पे है। और हमारे सीएम साहब ने अभी 31 करोड़ से भी ज़्यादा राशि उनको प्रदान दी है और इनकरेजमेंट की है कि आगे चल के भी वो और मेडल्स जीतें। शुक्रिया मैम बातचीत करने के लिए। आरती सिंह राव हैं और इनकी तरफ से तमाम जो बातें बताई गई हैं कि किस प्रकार से आयुष्मान कार्ड योजना को लेकर हरियाणा सरकार लगातार प्रयासरत है और बजट का प्रावधान बढ़ाने को लेकर भी हरियाणा सरकार कहीं ना कहीं प्रयास कर रही है कि आयुष्मान योजना के तहत जो बजट है उसको और बढ़ाया जाए ताकि तमाम प्रदेश के लोगों को कहीं ना कहीं सहूलियत मिल सके। कैमरामैन अशोक के साथ मैं रवि कालीरवन, हरियाणा।